उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका मिजाज बहुत सख्त था, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था। उनकी फितरत में मजबूती थी, बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम जैसी मजबूत शख्सियत। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी, या अल्लाह इस्लाम को इन दो में से किसी एक के जरिए मजबूत फरमा दे। उन दो लोगों में एक अबू जहल था और दूसरे उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दोनों अपने अपने रास्ते पर पूरे सच्चे उतरते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि खामोशी के बीच एक आयत की आवाज ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल को पहली बार छू लिया। उस लम्हे से सब कुछ बदल गया। जो इंसान तलवार लेकर नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा था, उसी रास्ते पर उसकी जिंदगी बदल गई। जो नीयत मौत की थी, वही रास्ता हिदायत का बन गया। उसके साथ ईमान आया तो वक्त बदल गया। बुराई की कमर टूट गई और इंसाफ खड़ा हो गया। रेगिस्तान का सबसे सख्त आदमी दीन का सबसे मजबूत सहारा बन गया। नबी अलैहिस्सलाम ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में फरमाया, अगर मेरे बाद कोई भी नबी होता तो उमर होता। उमर के दौर में इस्लामी रियासत मजबूत हुई। उस जमाने की बड़ी बड़ी ताकतें भी नीचे आ गई थी। मगरिब की तरफ बाइजेंटीन और मशरिक की तरफ ससानियन सल्तनत। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने सच्चा ईमान पाया और पूरी दुनिया का सामना किया, लेकिन उनके दुश्मन भी बहुत थे और उनकी वफात बहुत दर्दनाक और गमगीन थी। उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का में पैदा हुए। वो कुरैश के एक छोटे से कबीले बनु अदी से थे। कबीला छोटा था, लेकिन अपनी जगह पर वजनी। जब कबाइल के दरमियान झगड़े होते, जब फैसले की जरूरत होती, जब किसी डिस्प्यूट को सुलझाना होता, बनु अदी का नाम इज्जत से लिया जाता। और उमर इसी माहौल में बड़े हुए थे, इज्जत का माहौल, लेकिन नरम दिलों का नहीं। उनका घराना दो चीजों का मिक्स था। एक तरफ कुरैश की सियासत और कबायली निजाम और दूसरी तरफ घर के अंदर की सख्ती। माँ का ताल्लुक बनु मखजूम से था, वही कबीला जहाँ अबू जहल जैसा नाम भी घूमता है। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी पर सबसे गहरा निशान उनके वालिद ने छोड़ा। वालिद उनके बहुत सख्त थे, इतने सख्त कि लोग उनको उनकी हार्शनेस से पहचानते थे। उमर खुद बताते हैं कि वालिद उनसे बहुत ज्यादा काम करवाते थे। जाओ इसे वहाँ पहुँचा दो और जल्दी आओ, और भी बहुत काम है। और गलती पर बहुत मारते थे। जबान भी उनकी बहुत सख्त थी और लहजा भी। घर के अंदर मोहब्बत कम थी, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। जवानी में उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी पैलेस में नहीं रहे। उनके हाथ में तलवार से पहले लाठी थी और लाठी से पहले एक डोर थी, चरवाहों की डोर। वो भेड़ और ऊंटों को चराते थे, कभी अपने वालिद के लिए तो कभी अपने खाला के लिए। दिन भर धूप, खाली मैदान, जानवरों का शोर और खुद अपनी भूख, कभी कभी दिन भर की मेहनत के बदले में सिर्फ थोड़े से खजूर से गुजारा करते, बस इतना कि आदमी अपने आप को जिंदा महसूस कर ले। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फिजिकल पर्सनैलिटी इस्लाम से पहले भी एक अलग प्रेजेंस थी। बहुत लंबे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इतने कि कभी सवारी पर होते तो पैर जमीन को टच कर जाते। आंखें बड़ी और डीप सेट होती थी, आवाज बहुत गहरी, हाथ पांव बड़े बड़े थे। ये सिर्फ बॉडी नहीं होती, ये एक डर का साइकोलॉजी होता है। आप रूम में इंटर करो और लोग सीधे हो जाए, ये ऑरा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था। लेकिन लोग अक्सर स्ट्रॉन्ग आदमी को जाहिल समझ लेते हैं। उमर उस स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं। वो इंटेलिजेंट थे। कुरैश में अक्सर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उमर ने टीनेज में पढ़ना लिखना सीखा। पोइट्री को समझना और पोइट्री के जरिए किसी को जवाब देना, ये भी उनकी एक स्किल थी। उस जमाने में पोइट्री सिर्फ शायरी नहीं होती थी, वो एक मीडिया थी, इज्जत थी, प्रोपेगेंडा थी। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पोइट्री डिबेट्स और रोस्ट बैटल्स में जाते थे और उसमें हिस्सा लेते और अपना नाम बनाते थे। ताकत के साथ उनकी मशगलें भी वैसी ही थी। रेसलिंग, फाइटिंग कॉम्पिटिशंस, लोग उनको एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह जानते थे। और फिर वो ट्रेड भी करते थे। रोम और पर्शिया तक के रूट्स का जिक्र आता है, सफर की थकान, बाजार की पॉलिटिक्स, काफिलों की जिंदगी। लेकिन वो मर्चेंट बनने में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। जैसे उनकी फितरत का सेंटर ट्रेडिंग नहीं, स्टैंडिंग ग्राउंड थी। कुरैश ने ये चीज जल्दी समझ ली। उमर का रोल कुरैश के अंदर सिर्फ एक आदमी का नहीं रहा, वो कुरैश के स्पोक्स पर्सन बन गए थे। जब ट्राइब्स के दरमियान कंपटीशन होते, जब आउटसाइडर्स कुरैश को चैलेंज करते, उमर कुरैश की तरफ से बोलते, डिफेंड करते। उनकी इंटेलिजेंस और इंटिमिडेशन दोनों कुरैश को चाहिए थी। वो उनको अपना स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव समझते थे। और फिर इस्लाम का पैगाम मक्का की गलियों में घूमना शुरू हुआ। इस्लाम आने के बाद मक्का में सिर्फ एक नया अकीदा नहीं आया, मक्का की रूह में एक नया सवाल पैदा हो गया कि आखिर सच क्या है। और उमर का अंदर का ऑर्डर जो मक्का के निजाम से चिपका हुआ था, उस पैगाम से टकरा गया। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम को पसंद नहीं करते थे और अर्ली मुस्लिम्स पर सख्ती करते थे, उनके साथ मारपीट करते, गाली देते, अब्यूज करते। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट नुएंस है, उनकी मोटिवेशन अबू जहल जैसी नहीं बताई गई। अबू जहल का अपोज करना ज्यादा ईगो और ट्राइबल पावर के लिए था, लेकिन उमर का अपोज करना ज्यादा इस डर से था कि सोसाइटी डिवाइड हो रही है। उनको लगता था कि ये पैगाम फैमिलीज को तोड़ रहा है, मक्का का निजाम डिस्टर्ब कर रहा है।
یعنی قریش کے لیے، خاص کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کے لیے یہ سوال بھی ایک خطرہ بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام لوگوں کو جوڑ نہیں رہا تھا، قریش کی نظر میں وہ ان کو الگ کر رہا تھا، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، اور بیوی شوہر سے۔ ہر رشتہ جس پر قریش کا پرانا نظام کھڑا تھا اس پر ایک نیا فیصلہ آ رہا تھا۔ تو ہر اسٹرانگ انسان کی کہانی میں ایک ویکنس بھی ہوتی ہے۔ عمر کی ویکنس شراب تھی، وہ پینے والوں کی گیدرنگز میں جاتے تھے، یہ بھی اس سوسائٹی کا ایک نارمل پارٹ تھا۔ ایک دن کعبہ کے پاس ایک آدمی اپنے بتوں کے لیے قربانی کر رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ اچانک سے ایک ایسی زور کی آواز آئی جو کسی کو نظر نہیں آئی، لیکن آواز نے پوری فضا کو ہلا دیا۔ لوگ گھبرا کر بھاگ گئے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بھاگے۔ انہوں نے کہا میں دیکھوں گا کہ یہ آواز آئی کہاں سے۔ تو آواز دوبارہ آئی، پھر تیسری بار بھی آئی۔ پھر کچھ دن بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ مکہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ عمر کے ذہن میں وہ آواز رہ گئی، جیسے پہلے سے کوئی اشارہ دیا جا چکا ہو، لیکن وہ اس وقت سمجھ نہیں پائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسلام سے دور تھا، دین میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور ایک اور بات، مجھے شراب کی عادت تھی۔ ایک رات میں اپنے ڈرنکنگ بڈیز ڈھونڈنے نکلا، لیکن کوئی ملا ہی نہیں۔ پھر میں کسی سے شراب لینے گیا، وہاں بھی مجھے کچھ نہیں ملا، تو میں نے کہا کہ چلو کعبہ کا طواف ہی کر لیتا ہوں۔ رات کا سناٹا کعبہ کے پاس، اور اچانک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا، کوئی اور نہیں، بس نبی علیہ السلام اور قرآن کی تلاوت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج سن کر دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں۔ وہ کعبہ کے دوسری طرف گئے اور کعبہ کے کسوہ یعنی جو کعبہ کی چادر ہے اس کے نیچے چھپ کر آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف وہ چادر رہ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے تھے اور عمر کا دل پہلی بار اندر سے ہلنے لگا تھا۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کلام کبھی نہیں سنا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک خیال آیا، یہ تو شاعر ہے۔ اسی وقت نبی علیہ السلام نے وہ آیت پڑھی جس کا مطلب یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ گیا، یہ تو میرے دل کا جواب آ گیا۔ پھر عمر نے سوچا اچھا یہ جادوگر ہوگا۔ اسی وقت نبی علیہ السلام نے ایسی آیت پڑھی جس کا مطلب یہ تھا، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں، تم بہت کم یاد رکھتے ہو۔ عمر پر جیسے بجلی گر گئی، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے خیالات کا جواب قرآن میں کیسے آ رہا ہے۔ وہ گھبرا کر وہاں سے نکل گئے اور کچھ وقت تک کنفیوزڈ اور شاکڈ رہے۔ یہ واقعہ اسلام سے پہلے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک دروازہ کھول دیتا ہے، لیکن وہ ابھی بھی اپنی ریپوٹیشن، سوسائٹی اور اپنے غصے کے بوجھ میں الجھے ہوئے تھے۔ لیکن کہانی کا سب سے گہرا ٹویسٹ یہ ہے کہ عمر کے گھر میں اسلام عمر سے پہلے آ چکا تھا۔ چپکے سے ان کی بہن فاطمہ بنت الخطاب اسلام لا چکی تھی، ان کے بردر ان لا سعید ابن زید مسلم ہو چکے تھے، اور ان کے بھائی زید بھی چھپ کر اسلام لا چکے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ تھے، وہ ان کو دباتے تھے، ان پر سختی کرتے تھے، ان کو اسلام سے دور کرنا چاہتے تھے، اور جب ان کو لگا کہ یہ فتنہ اب حد سے بڑھ گیا ہے تو اس وقت ابو جہل نے قریش کے سامنے اعلان کیا، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا؟ عمر نے کہا میں۔ ان کا ارادہ بالکل صاف تھا، آج اس فتنے کا خاتمہ کر دوں گا۔ ان کے قدم تیز تھے، چہرہ سخت تھا، اور چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے فیصلہ ہو چکا ہو۔ راستے میں جو بھی ان کو دیکھتا سمجھ جاتا کہ عمر کسی چھوٹی بات کے لیے نہیں نکلے۔ اسی دوران ان کو ان کے قبیلے کا ایک جوان ملا، نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعیم نے عمر کو دیکھتے ہی سمجھ لیا، تلوار ننگی ہے اور غصہ آگ کی طرح۔ نعیم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے۔ نعیم نے پہلے ان کو روکنے کی کوشش کی، وہ صادق ہے، امین ہے، ان کے اخلاق دیکھو۔ پھر انہوں نے ایک اور اینگل سے کہا تم سمجھتے ہو بنو عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور بھڑک گیا، انہوں نے نعیم پر شک کیا، کیا تم بھی ان میں سے ہو؟ تلوار کا رخ بھی ان کی طرف کر لیا۔ نعیم کو سمجھ آ گیا کہ سیدھا روکنا مشکل ہے، تو انہوں نے ایک ڈائیورژن مارا، ایسا جھٹکا جو عمر کو پلٹ دے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہارا بہنوئی سعید ابن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ بدل گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ دروازے کے پیچھے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ قرآن کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ اگر دل کے اندر ذرا سی بھی جگہ بچی ہو تو وہ سیدھی اسی جگہ پر جا کے اتر جاتی ہے۔ لیکن عمر کے لیے یہ آواز اس وقت ایک چیلنج تھی، نظام پر چیلنج تھی، ایک گھر پر چیلنج تھی، عزت پر چیلنج تھی۔ گھر کے اندر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ عمر کی آہٹ پر خباب چھپ گئے، سوال، الزام اور پھر غصہ، حتیٰ کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ اٹھ گیا۔ ان کی بہن بیچ میں آئی اور غصہ وہاں بھی نہ رکا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چوٹ لگ گئی اور چہرہ خون سے بھیگ گیا۔ خون صرف زخم نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ انسان کو اس کی اپنی حقیقت دکھاتا ہے۔ عمر کو شرم آئی، غصہ اب بھی تھا، لیکن
अंदर कुछ पिघल चुका था, जैसे किसी ने उनके सीने के अंदर एक पत्थर को हल्का सा क्रैक कर दिया हो। उमर की नजर एक कोने पर गई, वहां किसी चीज पर कुरान को लिखा गया था। उन्होंने कहा, ये मुझे दो। फातिमा ने जख्म के बावजूद हिम्मत से कहा, तुम पाक नहीं, तुम मुशरिक हो, इसे हाथ नहीं लगा सकते, पहले गुस्ल और वुजू करो। ये वो पल था जहां उमर का गुस्सा उनकी मर्जी पर हारा। उन्होंने बात मान ली, उठे, अपने आप को पाक किया और फिर वापस आए। पेजेस उनके हाथ में आए। सबसे पहले उनकी नजर पड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रुक गए। उन्होंने कहा, कितने खूबसूरत नाम है ये। और फिर सूरह ताहा के अल्फाज पढ़े। वो पढ़ते गए और हर लफ्ज जैसे एक दरवाजा खोलता गया। गुस्सा जो तलवार की तरह सीधा होता है, अब वो घूमकर दिल की तरफ आ रहा था। फिर वो आयत जिस पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कदम अंदर से लड़खड़ाया, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। इस जगह पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सख्ती जैसे जमीन पर गिर गई। उन्होंने कहा, यह कलाम बिल्कुल हक है, जिसका ये कलाम है उसी की इबादत होनी चाहिए। अब तक खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु जो छुपे हुए थे वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। फिर उन्होंने वो दुआ बताई, या अल्लाह, इस्लाम को इन दोनों में जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है उसके जरिए कुव्वत दे। उमर ने पूछा, रसूलुल्लाह ने मेरे बारे में दुआ की? और फिर वो जुमला जो उमर को उमर नहीं रहने देता। इस वक्त दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई महबूब नहीं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक दिल का पलट जाना था। उमर ने कहा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु उमर को दारुल अरकाम ले गए और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार के साथ ही थे, क्योंकि वो पहले कत्ल के इरादे से निकले थे। दरवाजे के अंदर सहाबा के सांस रुक गए। उमर दरवाजे पर है तलवार के साथ। ये वही उमर था जिससे लोग बच कर रहते थे। लेकिन उस वक्त हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी वहीं मौजूद थे। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, दरवाजा खोलो, अगर नियत अच्छी है तो खैर, वरना मैं खुद उन्हें रोकूंगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उन्हें अंदर आने दो। दरवाजा खुला, उमर अंदर आए। रूम में खामोशी ऐसी थी जैसे हर दिल अपनी धड़कन सुन रहा। रसूलुल्लाह खुद आगे बढ़े, उमर को पकड़ा, कपड़े झटके और उनको घुटनों पर ले आए और सख्ती से पूछा, उमर, कब तक? क्या तुम रुकोगे नहीं जब तक अल्लाह तुम पर अजाब न भेज दे? ये वो सवाल था जो तलवार से ज्यादा तेज था। और उस लम्हे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सारी सख्ती पिघल गई। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लेने आया हूँ और जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया उस पर। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्लिम हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर कहा। सहाबा भी तकबीर बोल उठे, इतनी जोर से कि लगता था जैसे मक्का की दीवारें भी सुन रही है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर के सीने पर हाथ रखकर दुआ की, अल्लाह इसके दिल से जो मलीज बाकी है निकाल दे और उसे ईमान से बदल दे। और यहीं से कहानी का वो नया दौर शुरू होता है जहां जो उमर कल तक इस्लाम को रोकना चाहते थे, आज वही उमर इस्लाम की कुव्वत बनने जा रहे हैं। उमर का इस्लाम हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के सिर्फ 3 दिन बाद हुआ। 3 दिन और मक्का की हवा बदल गई। इस्लाम के लोग अब सिर्फ बिलाल और खब्बाब नहीं रहे, अब हमजा और उमर भी उनके साथ थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं, इस्लाम में 39 मर्द थे और मैं 40वां था। फिर उमर ने एक सवाल पूछा और वो सवाल उनकी फितरत दिखाता है। उन्होंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, हम हक पर हैं या नहीं, चाहे जिंदा रहें या मर जाएं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ। उमर ने कहा, और वो बातिल पर हैं? फरमाया, हाँ। उमर ने बस यही कहा, तो फिर हम छुप क्यों रहे हैं? यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। यहाँ रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को 2 सफों में सजाया। एक सफ के आगे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरी सफ के आगे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। और फिर वो लोग जो कल तक छुप कर नमाज पढ़ते थे अब मार्च करते हुए निकले, जिक्र, तस्बीह, तहलील और मक्का के बीच से गुजरकर काबा की तरफ। कुरैश ने ये सब देखा तो समझ गए कुछ तो टूट गया है और कुछ बन गया है। इसी दिन नबी अलैहिस्सलाम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अल फारूक का लक़ब दिया, हक और बातिल के दरमियान फर्क कर देने वाला। लेकिन उमर सिर्फ इतने पर नहीं रुके, उनको ये न्यूज और तेज फैलानी थी। उन्होंने पूछा, मक्का का सबसे बड़ा बिग माउथ कौन है जो बात मुंह में नहीं रख सकता? लोगों ने एक नाम बताया। उमर सीधा उस आदमी के पास गए और बिल्कुल सीधे सीधे कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। बस वो आदमी सीधा काबा पर गया और चिल्लाना शुरू कर दिया। मक्का को खबर मिल गई और फिर जो होना था वो हुआ। कुरैश के मर्द उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर टूट पड़े, लेकिन अब उमर थे। उन्होंने एक एक को गिराना शुरू कर दिया। काबा के आसपास लंबी देर तक मारपीट होती रही। उमर थक गए, फिर भी रुकने का नाम नहीं। कुरैश फिर जमा होते और उमर फिर तैयार। इसी हंगामे में एक बाइज्जत आदमी आया,
कपड़े अच्छे, रुतबा बुलंद। उसने कुरैश को डांटा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इसने अपने लिए दीन चुना है, ये उसका मामला है। अगर तुम इसे मार दोगे तो बनु अदी तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, फिर तुम रोक नहीं पाओगे। और फिर लोग पीछे हट गए। उमर ने पूछा, ये कौन था? जवाब मिला, ये अम्र इब्न अल आस रदियल्लाहु तआला अन्हु का बाप था। अब उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का अगला स्टेप और ज्यादा डायरेक्ट था। उन्होंने सोचा, नबी अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जिसको मेरा मुसलमान हो जाना सबसे ज्यादा चुभेगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरा चचा अबू जहल। उमर खुद अबू जहल के दरवाजे पर गए। अबू जहल ने दरवाजा खोला और उमर ने सीधे कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ। अबू जहल का चेहरा बदल गया। उसने बस ये कहा, मत करो। उमर ने कहा, अब देर हो चुकी, और अबू जहल ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, गाली, लानत और नफरत के साथ। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, उमर का इस्लाम अपने आप में एक फतह थी। उमर का इस्लाम एक विक्ट्री थी। उमर की हिजरत विक्ट्री थी और उमर की लीडरशिप एक रहमत थी। और वो भी ये कहते हैं कि पहले हम काबा के पास खुलकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, उमर के बाद हम निकल कर पढ़ते और उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु कुरैश को रोकते, हत्ता कि हम सुकून से इबादत कर लेते। और फिर हिजरत का वक्त आता है जब लोग छुप कर मदीना जा रहे थे। उमर ने छुपने का तरीका ही नहीं अपनाया। वो तलवार और तीर कमान के साथ निकले, काबा का तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर कुरैश के सरदारों के पास जाकर खुलेआम कहा, जिसको अपनी माँ को रुलवाना हो, बीवी को बेवा बनाना हो और अपने बच्चों को यतीम करवाना हो, वो मेरे पीछे वादी के पास आ जाए। कुरैश में से कोई नहीं आया, बल्कि कुछ कमजोर मुसलमान उनके साथ हो लिए ताकि उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हिजरत कर सके। उमर के साथ 20 से भी ज्यादा लोग हिजरत में निकले और उनको खौफ नहीं था क्योंकि उमर उनके साथ थे। उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु जिस सख्ती, गुस्से और कुव्वत के साथ इस्लाम के खिलाफ खड़े थे, इस्लाम ने उन्हीं क्वालिटीज को मिटाया नहीं, उनको सही रास्ते पर लगा दिया। सख्ती जुल्म से निकालकर इंसाफ बन गई, गुस्सा फितना से निकालकर हक के लिए हो गया और ताकत लोगों को दबाने से निकालकर कमजोर की हिफाजत बन गई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम कबूल करना सिर्फ एक शुरुआत थी। असल सफर तो तब शुरू होता है जब एक आदमी अपनी सख्ती को इंसाफ बना दे, अपने गुस्से को हक के लिए रख दे और अपनी ताकत को कमजोर की हिफाजत बना दे। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड में हम उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी के वो वाकयात देखें जो उनको अल फारूक बना देते हैं, जो उनकी अदालत, उनकी इबादत और उनकी रहमत को समझाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु की सिरा का अगला हिस्सा मिस न करें। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस कहानी का कौन सा लम्हा आपके दिल को सबसे ज्यादा लगा। अल्लाह हमें भी कुरान के लफ्जों से पलट दे और हिदायत को हमारे लिए आसान कर दे।